हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में करंट ट्रांसफार्मर का बात कर रहे हैं। ओके, हम लोग ने बात किया था कि जो भी हम लोग का हाई वोल्टेज हाई करंट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल हम लोग जो है इंस्ट्रूमेंट के रेंज को बढ़ा रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट के रेंज को बढ़ा रहे हैं यानी कि हम लोग नया इंस्ट्रूमेंट नहीं बना रहे। हम लोग ने क्या किया, उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन किया, कुछ इक्विपमेंट को ऐड किया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया है और उससे हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज हाई वैल्यू ऑफ करंट को मेजर कर सकते हैं। हम लोग ने हाई वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करने के लिए आमीटर में कुछ मॉडिफिकेशन किया और उसमें जो है एक शंट रेसिस्टेंस को ऐड करके एक नया इक्विपमेंट नाम दिए, दैट इज कॉल्ड आमीटर शंट। जो अब आमीटर के रेंज से ज़्यादा अब इसका आमीटर शंट का रेंज होगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ शंट रेसिस्टेंस, ऑल ऑफ यू नो, है ना। शंट रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग जो है उसका रेंज बढ़ा सकते हैं या हम लोग करंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग ने वेरी गुड व्यूज, थैंक यू। तो हम लोग जो है ठीक उसी तरह जो है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे करंट ट्रांसफार्मर के बारे में। करंट ट्रांसफार्मर में हम लोग आमीटर भी यूज कर रहे हैं क्योंकि करंट तो मेजर करना है आमीटर को ही, बट जिस तरह से आमीटर शंट में हमने एक एडिशनल इक्विपमेंट एक एडिशनल कंपोनेंट रेसिस्टर को ऐड किया पैरेलल में, यहाँ पे आमीटर के साथ हम लोग जो है एक ट्रांसफार्मर यूटिलाइज करते हैं। ट्रांसफार्मर तो यहाँ पे करंट को मेजर कर रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको कहते हैं करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है जिसको एम्प्लॉय किया गया है, ओके, जिसको बनाया गया है जस्ट टू मेजर द हाई वैल्यू ऑफ करंट। करंट को मेजर करने के लिए, हाई वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करने के लिए किस तरह से उस करंट के वैल्यू को, जो हाई वैल्यू ऑफ करंट है उसको हम लोग स्टेप डाउन करके, यानी कि उसकी वैल्यू को कम करके हम लोग इस तरह से स्टेप डाउन करते हैं सो डैट कि जो अमीटर हम लोग लगाए हुए हैं ट्रांसफार्मर में, ओके, उस अमीटर के रेंज में आ जाए। ओके, यानी कि हम लोग को करंट मेजर करना है इस लोड के थ्रू जो करंट है, ओके, इस करंट को मेजर करना है। तो हमने इस ट्रांसफार्मर का यूटिलाइज किए और ट्रांसफार्मर का यूटिलाइज करके इस करंट के वैल्यू को हम लोग कम किए और कम हम लोग वहां तक किए जहां तक कि ये अमीटर के रेंज पे आ जाए। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देन इट इज बेसिकली employed to extend the range of given ammeter। जो भी ammeter है उस ammeter के रेंज को हम लोग बेसिकली बढ़ाने के लिए एम्प्लॉय कर रहे हैं, है ना, या बनाए हैं। नाउ कैसे, तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है हमारा, इस ट्रांसफार्मर को ये हम लोग जो यूटिलाइज किए, दैट इज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग जो होना चाहिए प्राइमरी से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, है ना। यानी कि N2/N1 इज ग्रेटर देन 1। ओके, अब मैंने ये भी बात किया था V2/V1 इक्वल टू N2/N1। ओके, मैंने ये भी बात किया था V2/V1 इक्वल टू I1/I2। तो यहाँ पे N2/N1 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ओके, इस I1 की जगह पे I प्राइमरी करंट, इस I2 की जगह पे स्मॉल I इक्वल टू N2/N1। तो I कैपिटल I इक्वल टू N2/N1 इंटू I। अब सोचो, ये जो अमीटर है इस करंट को मेजर करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी और प्राइमरी वाइंडिंग नोन है, तो क्या ये करंट मेजर नहीं हो जाएगा? ओके, जिस करंट को हम लोग को मेजर करना है वो करंट हम लोग को मेजर हो जाएगा। दैट इज सो सिंपल। नहीं, यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूटिलाइज करके जो है
हम लोग यहाँ पे इस करंट को मेजर कर सकते हैं। आई थिंक नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस, है ना। मैंने क्या बोला कि करंट ट्रांसफार्मर दैट इज सीटी इज बेसिकली यूज्ड टू मेजर द हाई वैल्यू ऑफ करंट, हाई वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर स्टेपिंग डाउन, यानी कि हम लोग उसको स्टेप डाउन मतलब सीधे नीचे चल रहा है, स्टेपिंग डाउन टू ए वैल्यू, इस वैल्यू में विद इन द रेंज ऑफ आमीटर, जो आमीटर का रेंज है उस रेंज में लाने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रांसफार्मर डिजाइन किए हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स अगर वैरी करवाएंगे, यानी कि N2 और N1 वैरी करवाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है ये हमारा आई पता चल जाएगा। ओके, कि हमारा आई किस रेंज में है। ओके, ये आई तो हम लोग यहाँ इसके रेंज में होना चाहिए। ओके, तो N2 और N1 इस तरह से हम लोग वैरी करवाएंगे सो डेट कि इसके रेंज में जो करंट है वो करंट, और जिस करंट को मेजर करना है वो करंट हम लोग इजिली मेजर कर पाए। ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज ऑलवेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑलवेज ऑलवेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ओके, कहने का सेंस क्या हो गया कि हम लोग यहाँ पे वैसा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स जो होना चाहिए वो प्राइमरी वाइंडिंग से क्या होना चाहिए, टेल मी, प्राइमरी वाइंडिंग से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। तो हम लोग करंट ट्रांसफार्मर के यहाँ पे डायग्राम दिखाए, जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग के पास नंबर ऑफ टर्न्स है N1 और सेकेंडरी वाइंडिंग के पास नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, जहाँ पे ये N1 जो है N2 से ये क्या है, छोटा है ना। अब यहाँ पे जो करंट ट्रांसफार्मर है, करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को हम लोग लोड, उस लोड से कनेक्ट करते हैं। ओके, जिस लोड के थ्रू जो है करंट को मेजर करना है। तो प्राइमरी वाइंडिंग के साथ उस लोड को कनेक्ट किए, पहले क्या था, ये सोर्स और वाइंडिंग था। अब हम लोग इसके साथ क्या किए, लोड को सीरीज में जोड़ दिए। सीरीज में जोड़ेंगे तभी हमारा करंट पता चलेगा, है ना। तो इसको हम लोग लोड को क्या कर दिए, प्राइमरी वाइंडिंग और अप्लाइड सोर्स के साथ हम लोग सीरीज में जोड़ दिए। वैसा लोड जो करंट को कैरी कर रहा है और जिस करंट को हम लोग को क्या करना है, मेजर करना। गॉट इट। ओके, नाउ जिस अमीटर को यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग करंट को मेजर करने के लिए, उस अमीटर को हम लोग इसके सेकेंडरी में लगा देते हैं, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में अमीटर और इसके प्राइमरी वाइंडिंग में अप्लाइड सोर्स और वाइंडिंग के साथ सीरीज में जो है हम लोग उस लोड को लगाते हैं, जो लोड उस करंट को कैरी कर रहा है, जिस करंट को हम लोग क्या करना है, मेजर करना है। क्लियर है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी वाइंडिंग, ओके, उसको इस तरह से सिलेक्ट करते हैं। ओके, इज सो सिलेक्टेड, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न इस तरह से सिलेक्ट करते हैं सो डेट कि इसका जो टर्न रेशियो हो N1/N2, ओके, उसका जो टर्न रेशियो हो वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट का वैल्यू आएगा आई, वो इसके रेंज में आ जाए। हम लोग N2 को ऑलवेज सिलेक्ट करते हैं, है ना। N2 को इस तरह से सिलेक्ट करते हैं सो डेट कि करंट का मैग्नीट्यूड जो है आपका अमीटर के रेंज में आ जाए और हम लोग इजिली मेजर कर पाए। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो हम लोग अमीटर यूटिलाइज कर रहे हैं, टेल मी, अमीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होता है कि ज्यादा होता है, या वेरी लो होता है। अमीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस लो होता है, वेरी लो होता है, वेरी लो होता है। वेरी गुड सोनू, काजल, है ना। तो since the internal resistance of an ammeter is very low, okay, तो बहुत कम होता है। यही कारण है कि जो करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको ट्रीट करते हैं शॉर्ट सर्किट कनेक्शन की तरह। शॉर्ट सर्किट कनेक्शन करने मतलब कि यहाँ से हम लोग एक वायर जोड़ते, हो सकता है उसका भी रेसिस्टेंस जो है उस अमीटर के रेसिस्टेंस के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, है ना। दिस इज द पॉइंट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओके, कि हम लोग यहाँ पे
देख रहे हैं, स्टडी किए कि एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बहुत लो होता है। यही कारण है कि हम लोग बोल सकते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो शॉर्ट सर्किट की तरह जो है ट्रीट कर सकते हो, है ना। नाउ अब हम लोग करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू करंट को मेजर कर लिया, आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना, नहीं ना। मैं फिर से कंक्लूड करता हूं कि करंट ट्रांसफार्मर क्या है, एक ऐसा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसका यूज कर रहे हैं हम लोग हाई वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करने के लिए। किस तरह से उस करंट को स्टेप डाउन करके या रिड्यूस करके, कहाँ तक रिड्यूस करते हैं, जहां तक कि रिड्यूस करने के बाद उसका वैल्यू जो है इस एमीटर के रेंज में आ जाए। ऐसा हम लोग कैसे करते हैं, बाई सेलेक्टिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर, ओके। अब हाँ N2 पता है, N1 पता है, ये I पता है, तो ये I निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। समटाइम जो है हम लोग इस करंट ट्रांसफार्मर का यूटिलाइज करते हैं पावर को मेजर करने के लिए। पावर को मेजर करने के लिए जहाँ पे जो है इस सीटी का यूज कर रहे हैं पावर को मेजर करने के लिए, वहां पे सिंपल क्या करते हैं, इस एमीटर को रिप्लेस कर देते हैं वाट मीटर के द्वारा। ओके, वाट मीटर के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं, तो वाट मीटर पावर को मेजर करता है, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ भी इक्वेशन आ जाएगा। Then I think no problem regarding the current transformer. No, no, no. Thank you. No. पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को ही हम लोग करते हैं वोल्टेज ट्रांसफार्मर, पीटी और वीटी। ओके, अब हम लोग करंट ट्रांसफार्मर में हम लोग एमीटर यूटिलाइज किए, तो हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी के क्रॉस क्या यूटिलाइज करेंगे, टेल मी। सेकेंडरी के क्रॉस हम लोग क्या यूटिलाइज करेंगे, वोल्ट मीटर, है ना। ओके, हम लोग वोल्ट मीटर यूटिलाइज करेंगे। ओके, वोल्ट मीटर यूटिलाइज करेंगे। अब करंट ट्रांसफार्मर में करंट को मेजर करने के लिए, ओके, जिस लोड के थ्रू करंट हम लोग मेजर करना है उस लोड को हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग और सोर्स के साथ क्या किए, सीरीज में जोड़े। तो वोल्टेज को मेजर करना है तो उसको पैरेलल में जोड़ना होगा, सिंपल, है ना। तो हम लोग क्या किए, सिंपल इस लोड को उठाए यहां से, और जिस लोड के क्रॉस वोल्टेज को मेजर करना है, ओके, उस वोल्टेज को यहां लाके कनेक्ट कर दिया। क्लियर है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना। नाउ हम लोग करंट ट्रांसफार्मर में जो है हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर यूटिलाइज किया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वो वोल्टेज को स्टेप अप करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, यानी कि करंट को घटाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा वोल्टेज जो है वो करंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ट्रांसफार्मर में आपको दिख रहा है N2/N1 जो ग्रेटर देन 1 है, तो V2 ग्रेटर देन V1, तो हमारा ठीक उल्टा हो रहा है, I1 ग्रेटर देन या I2 लेस देन I1 हो रहा है ना। यहाँ इक्वेशन से पता चल रहा है I2/I1 इक्वल टू N2/N1, सॉरी N1/N2। ओके, तो ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर था। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या यूटिलाइज करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, आपको याद होगा कि करंट ट्रांसफार्मर में हम लोग बात की कि हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट ट्रांसफार्मर दैट इज यूज्ड टू measure the high value of current after a stepping down, यानी कि उसको हम लोग डाउन करके टू ए वैल्यू, एक वैल्यू तक विद इन द रेंज ऑफ अमीटर, अमीटर के रेंज में लाने के लिए ऐसा करते हैं इस ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल। तो हम लोग यहाँ क्या करना है, वोल्टेज को स्टेप डाउन करना होगा, यानी कि हम लोग एक ऐसा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को जो हम डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज द ट्रांसफार्मर दैट इज यूज्ड टू मेजर द high value of voltage। ओके, गॉट इट। ओके, किस तरह से,
आफ्टर अ स्टेपिंग डाउन, ओके, उसको स्टेप डाउन करके टू ए वैल्यू, एक वैल्यू तक, कहाँ तक, विद इन द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के रेंज तक। आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट इट, है ना। तो हम लोग यहाँ पे जो है, अब सोचो हम लोग को वोल्टेज को स्टेप डाउन करना है, और ये V2/V1 जो है वो होता है N2/N1, ओके। तो N2/N1 लेस देन 1 रखेंगे तब तो हमारा V2 लेस देन V1 होगा ना। N2/N1 लेस देन 1 रखने का मतलब ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा, यानी कि N2 जो होना चाहिए N1 से लेस होना चाहिए, तब तो ये पॉसिबल है ना, नहीं, ओके। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं इस N2 को, ओके, हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, अब इसका नंबर ऑफ टर्न जो है इस N2 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्लियर, ये N1 हो गया, ओके। तो N2 हमारा लेस देन N1 हो गया, तो N2 लेस देन 1 हो गया, तो ये ट्रांसफार्मर कैसा हो गया हमारा, टेल मी, ये ट्रांसफार्मर कैसा हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आई थिंक नो प्रॉब्लम, ओके सुनो, ओके। देन हम लोग जो है, अब फिर से मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो होता है, दैट इज an instrument transformer which is employed, which is manufactured to extend the range of voltmeter, यानी कि वोल्टमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल, ओके। इट इज यूज्ड टू मेजर द high value of voltage after a stepping down to a value within the range of given voltmeter, okay। now ये कैसा ट्रांसफार्मर है, इट इज एक्चुअली द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑल ऑफ यू एग्री, इट इज एक्चुअली द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ओके। दैट इज, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग से क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, प्राइमरी वाइंडिंग से कम होगा, वेरी गुड काजल, है ना, प्राइमरी वाइंडिंग से कम होगा ना। यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ओके, प्राइमरी वाइंडिंग के क्रॉस जो है उस लोड को लगाएंगे जिस लोड के क्रॉस जो है वोल्टेज को मेजर करना है, ओके। यानी कि इट हैव द प्राइमरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग इसके पास है जिसके क्रॉस जो है हम एक लोड को कनेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से, पैरेलल कनेक्शन में, है ना। क्यों, क्योंकि इसी के क्रॉस जो है हम लोग को वोल्टेज को मेजर करना है ना। और जिस वोल्ट मीटर के थ्रू हम लोग को जो है मेजर करना है, उस वोल्ट मीटर को कहाँ कनेक्ट करेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग के क्रॉस, ओके। यानी कि वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, क्लियर है। नाउ जो नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी वाइंडिंग में, जिस तरह से हम लोग करंट ट्रांसफार्मर में बात किए कि नंबर ऑफ टर्न जो सेकेंडरी वाइंडिंग में है उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं बाय यूजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो के द्वारा। ऑफ कोर्स ट्रांसफार्मर दिया हुआ है तो उसका टर्न रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दोनों दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक ही हुआ, और उसके अकॉर्डिंग अगर प्राइमरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स पता होगा और टर्न रेशियो पता हो तो N2/N1 अगर पता हो और N1 पता हो तो N2 नहीं निकाल लेंगे हम लोग, N2 निकाल लेंगे और उस N2 के द्वारा सेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। गॉट इट। नाउ अब देखो ये V2 जो है, ये V2 हो गया V के बराबर, V1 हो गया V के बराबर, और ये N2/N1, यानी कि V हम लोग को V के मिला करना है, V = N1/N2। गॉट इट, ये हमारा हो गया पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर, ओके। तो हम लोग जनरली जो है जो करंट ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं, ओके, उस करंट ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टैंडर्डाइज करते हैं, यानी कि हम मैन्युफैक्चरर जो कंपनी बनाती है, ओके, वो इस तरह से बनाती है कि सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू जो है
5 नियर अबाउट 5 एम्पियर करंट फ्लो करे सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू। ओके, यानी कि एक अमीटर के थ्रू, अमीटर के थ्रू जो है करंट नियर अबाउट 5 एम्पियर करंट फ्लो करे, और उस 5 एम्पियर के कॉरस्पॉन्डिंग जितना हाई वैल्यू आपको करंट को मेजर करना है, उतना हाई वैल्यू हम लोग पोटेंशियल करंट ट्रांसफार्मर के द्वारा हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को एक स्टैंडर्डाइज करते हैं, यानी कि एक स्टैंडर्ड रूप देते हैं। वह स्टैंडर्ड क्या है कि यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग के क्रॉस जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, उस वोल्ट मीटर का जो रेंज होगा या वो जो वोल्टेज को मेजर करेगा, नियर अबाउट 100 से 125 वोल्ट मेजर करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग हाई वोल्टेज को मेजर करेंगे, है ना। देन आई थिंक नो प्रॉब्लम। दोनों हमारा एनालॉगी की तरह है। करंट ट्रांसफार्मर में स्टेप अप, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन। करंट ट्रांसफार्मर में हम लोग जो है मीटर पैरेलल में सेकेंडरी में लगाते हैं, पोटेंशियल में वोल्ट मीटर लगाते हैं। करंट ट्रांसफार्मर लोड को सीरीज में लगाते हैं, प्राइमरी के क्रॉस, प्राइमरी के लॉन्ग, और यहाँ पे लोड को पैरेलल में लगाते हैं। क्लियर है? नहीं? ओके, तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का कहानी था।